नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, देश के हालात तनावपूर्ण चल रहे हैं। जब से पाकिस्तानी आतंकियों ने कश्मीर के पहलगांव में 28 हिंदुओं की निर्मम हत्या की है और बॉर्डर पर तनाव है बहुत ज़्यादा। भारत की भी तैयारी चल रही है, कब पता नहीं सब सूचना आ जाए कि हमला हो गया है भारत द्वारा पाकिस्तान के ऊपर, ताकि बदला लिया जा सके उनसे। लेकिन इसी बीच एक बार फिर मैं आपको दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर ले जाना चाहूँगा, जिनके विरुद्ध एंटी करप्शन ब्यूरो ने फिर एक केस दर्ज कराया है। और वो केस है रिलेटिंग टू क्लासरूम कंस्ट्रक्शन। दिल्ली की जो शिक्षा नीति है उसका अरविंद केजरीवाल बड़े लंबे समय तक ढिंढोरा पीटते रहे और कहते रहे कि हमारी शिक्षा नीति वर्ल्ड क्लास है। और जब मनीष सिसोदिया, जो कि आबकारी मंत्री भी थे दिल्ली के, उनको आबकारी घोटाले के अंदर पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया, तो उन्होंने ये कहा कि हमारी शिक्षा का मॉडल चूँकि पूरे विश्व के अंदर नाम चमका रहा है, इसलिए उससे घबराकर भाजपा सरकार ने जो है उनको गिरफ्तार किया है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के सारे बयान विरोधाभासी होते थे। कोई जिनसे पूछे वो गिरफ्तार वो आबकारी घोटाले में हो रहे हैं, शिक्षा मंत्री को कहने का क्या मतलब है। लेकिन चूंकि उनका बयान करने का तरीका ही एक अलग था, वो जनता को भरमाना चाहते थे और जनता उनके भ्रम में आ भी जाती थी, इसलिए जो है वो उसका फ़ायदा उठाते थे। लेकिन जब ये सीएजी की रिपोर्ट खुली और दिल्ली के क्लासरूम्स बनाने का जो अमाउंट का पता लगा, तो उसके ऊपर जो है एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच सौंप दी गई थी, जिसकी रिपोर्ट अभी एक दो दिन पहले आ गई है। और उस जांच रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2000 करोड़ रुपए का घोटाला अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा क्लासरूम के कंस्ट्रक्शन के अंदर किया गया। अधिकांश ठेके क्लासरूम्स नए बनाने के वो अपने ही चहेते 34 ठेकेदारों को दिए गए थे और एक क्लासरूम की कीमत लगभग 25 लाख रुपया दिखाई गई थी बनाने के लिए, जबकि अमूमन एक क्लासरूम बनाने का जो खर्चा आता है वो 5 लाख रुपए के आसपास आता है। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल ने सरकारी धन का अपव्यय करने का, सरकारी धन का दुरुपयोग करने का कोई कसर नहीं छोड़ी। उसी का नतीजा था कि एसीबी के इस रिपोर्ट के बाद उनके खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ और सत्येंद्र जैन, तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभी भी यही कह रहे हैं कि भाजपा के उनके साथ जो है वो गलत कर रही है और पॉलिटिकल वेंडेटा उन्होंने उसको बताया था। लेकिन ये तो सत्य है कि एक क्लासरूम बनाने में 25 लाख रुपये खर्च नहीं आ सकता, क्योंकि कितनी भी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ जाए, 4-5 लाख रुपये का एक खर्चा एक क्लासरूम बनाने के अंदर अमूमन आना चाहिए और आता भी है, जो हमारा स्टैंडर्ड मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से। तो 5 गुना पैसा क्यों दिया गया, कैसे दिया गया? 2800 कुछ करोड़ का ये टोटल पेमेंट किया गया। खर्चा लागत उसके अंदर लगभग 800 करोड़ रुपए की आई है। 2000 करोड़ रुपया ये घोटाले में चला गया पैसा। और इसी की वजह से अरविंद केजरीवाल सत्ता से बाहर निकले हैं, बाहर जनता ने उनको धकेल दिया बाहर। और अब उनकी जांच जो चल रही है सब सीएजी घोटालों की, में सीएजी रिपोर्ट के बाद जो उनके घोटाले खुल के सामने आ रहे हैं, वो उनको नंगा करने के लिए काफ़ी हैं। साथियों, अरविंद केजरीवाल इस समय नेपथ्य में गए हुए हैं। जब से वो पंजाब गए थे तब से उन्होंने कोई खोज खबर ना सोशल मीडिया पे है ना कोई मीडिया के ऊपर है। हाँ, बस अभी कुछ दिन पहले उनकी बेटी की शादी जो दिल्ली के अंदर एक 5 स्टार होटल के अंदर हुई थी, कनॉट प्लेस के, उसके तो जरूर कुछ फ़ोटोज़ आए थे, लेकिन उसके बाद कहीं भी कुछ भी उनके बारे में राजनीतिक खोज खबर नहीं है। शायद वो अपने इस समय को नेपथ्य में जाकर ही स्पेंड कर रहे हैं और अपनी रणनीति जो है जनता से इतर हटकर ही बनाना चाहते हैं, ताकि वो नए जोश के साथ, नए ताज के साथ जो है वो एक बार फिर सत्ता में वापसी कर सकें। ज़रा सोचिए।
साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगे हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।